पूरे 7 साल बाद मैं भारत वापस आ रहा था। भीतर एक अजीब हुल्लस थी। कभी मन खुश होता तो कभी 7 साल पहले की घटना याद कर अफसोस और शर्म से भर जाता। लेकिन मुझे इससे बरी होना था और इसीलिए मैं भारत वापस आ रहा था। कुछ गिल्ट कैंसर की तरह होते हैं। वो आपके भीतर पहले रहते हैं और एक दिन आपके समूचे वजूद पर कब्जा कर लेते हैं। ये आपको कभी चैन से जीने नहीं देते। राधिका को लेकर मेरा गिल्ट कुछ ऐसा ही था। मैं दुनिया के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में काम करता था। तुर्की, फ्रांस, नीदरलैंड, चाइना जैसे मेरे घर आंगन थे। मैं अपने काम में माहिर एक अच्छा शेफ़ था। अच्छी सैलरी थी, घूमना फिरना, भीड़ मौज मस्ती, नए लोग, नई संस्कृति, सब कुछ अच्छा था। इसके बावजूद कभी कभी भीतर कुछ चुभता था। जब भी अकेला होता और राधिका की याद आ जाती, मेरा अपराध बोध बढ़ जाता। मैं चाहता था कि यह गिल्ट खत्म हो, इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिले। इसका एकमात्र उपाय था राधिका से मिलकर आमने सामने की माफ़ी। और ठीक 7 साल बाद मैं राधिका के सामने ही बैठा था। मैं इतना नर्वस था कि हेलो के अलावा कुछ भी नहीं बोल पाया, जबकि उसने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। वह मुझसे मेरा काम आदि के बारे में पूछ रही थी। मुझे देखकर जितना सहज लग रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे मानो उसे मुझसे कोई शिकायत हो। तो तुमने फिश पतूरी बनाना सीख लिया? उसने पूछा। फिश पतूरी क्या, इससे भी टफ रेसिपीज यूँ चुटकी में बना लेता हूँ। मैक्सिको का चिलीज नोगड़ा, नॉर्वे का बेक अलास्का, जो कहो सो बना दूंगा। राधिका मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट से मेरे भीतर का गिल्ट कपूर की तरह उड़ता जा रहा था। उसे इस कदर बेफिक्र देखकर लग रहा था मैं बेकार इतने सालों से उसे लेकर अपराध बोध में जी रहा था। शायद वो सब कुछ भूल चुकी थी। राधिका ने बताया कि वो शेफ का काम छोड़ चुकी है। यूट्यूब पर उसका एक फूड चैनल है जहां वह अनाथालय के बच्चों के लिए नई डिश बनाती है और उसके वीडियो अपलोड करती है। उसके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। वह मोबाइल में अपना चैनल दिखा रही थी, बच्चों और उनकी पसंदीदा डिश के बारे में बता रही थी। राधिका ने अचानक कहा, सॉरी, मैंने तुमसे तुम्हारी पसंदीदा फ़िल्टर कॉफ़ी के लिए तो पूछा ही नहीं। वह कॉफ़ी बनाने के लिए उठने लगी। जाने मुझे क्या सूझा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। हमने साथ होटल मैनेजमेंट किया, साथ नौकरी की, साथ कमरा शेयर किया। तो तुमसे कितना कुछ सीखा। तुम्हारी वजह से मुझे दुबई की पहली नौकरी मिली। फॉरेन जॉब के लिए तुमने अपनी जगह मेरा नाम रिकमेंड किया। दुबई निकलने से पहले तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया था। मैं पूरे जोश और खुशी के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। मेरी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर तुम्हारे चेहरे पर आई झेप अभी भी मुझे कचोटती है। उस दिन जब तुमने पूछा क्या हुआ, खुश नहीं हो, मैंने तुमसे बहाना बना दिया था कि मैं नई नौकरी, नई जगह, उसकी चुनौतियों आदि से थोड़ा नर्वस हूँ। एक बार सेटल हो जाओ फिर इस दिशा में सोचेंगे। मैंने तुमसे झूठ कहा था। असल में मुझे एचआर की प्रिया पसंद थी। मैं इस डर से तुम्हें नहीं बता पाया था कि कहीं तुम टूट न जाओ। वो अलग बात है, जब मैंने प्रिया को प्रपोज़ किया तो उसने मुझे मना कर दिया। लेकिन तुमसे बोला हुआ झूठ मेरी आत्मा को आज भी कोसता है। लगा कम से कम तुम ये तो डिज़र्व नहीं करती। मैंने सच बताने और माफ़ी मांगने के लिए जाने कितने कॉल किए, लेकिन तुमने मेरा कॉल कभी नहीं उठाया। यकीन मानो मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था। राधिका हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई। कुछ देर पहले उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने कहा, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, और उठकर किचन की जगह वॉशरूम चली गई। मैं कुछ देर उसके आने का इंतज़ार करता बैठा रहा। वॉशरूम से पानी तो गिरने का आवाज़ आ रहा था। मुझे लगा उसे कुछ देर अकेला छोड़ना चाहिए। मैं माहौल को सहज करना चाहता था। मैं उठा और वॉशरूम के पास जाकर बोला, राधिका, मैं सिगरेट लाने जा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए? भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बाहर चला गया। 20 मिनट बाद जब मैं लौटा, दरवाजे पर ताला लगा था। मेरा बैग और साथ लाया ब्लूबेरी केक बाहर रखा था। इसे एक बिल्ली बिना मुझसे डरे खाई जा रही थी और मैं अपना बैग उठाकर फिर से उस दुनिया में वापस चला गया।